ड्रामा सीरियल दुनियापुर अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है, जहां अब शामिर और अना दोनों आमने सामने होंगे, क्योंकि अब नरोज आदम ने भी शामिर को अना को मारने का हुक्म दे दिया है। तो अब क्या शामिर अना को मार देगा या वो अना के साथ कोई चाल चल रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि नरोज आदम ने एक बहुत बड़ी चाल चली है, उसने न सिर्फ अपने आप को छुड़वाया है बल्कि आधा दुनियापुर अपने नाम कर लिया है। लेकिन इस बात का ना तो अभी तक शामिर को पता है और ना ही अना को। लेकिन इस चीज की भिड़ंत अब दिलावेज नवाब को लग चुकी है, जहां आने वाली एपिसोड में सबसे पहले तो शामिर अना से मिलने उसके घर पहुंच जाएगा और रस्सियों से चढ़कर अना के कमरे तक आ जाएगा, जहां फिर अना शामिर को देखकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। और तब शामिर कहेगा कि मैं ही हूँ, यकीन कर लो। और तभी अना अपनी गन लेकर शामिर पर तान लेगी और कहेगी कि तुम अपनी मौत से सिर्फ कुछ ही कदम दूर खड़े हो, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ पर गोली मार दूं, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा और तुम्हारी लाश बाहर तक भी नहीं जा पाएगी। और तब शामिर कहेगा कि अगर इतनी खूबसूरत मौत हो तो कौन नहीं मरना चाहेगा, लेकिन मैं सारा का सारा खतरा मोल लेकर सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक अनोखे अंदाज में शुक्रिया अदा करना चाहता था। इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे तक पहुँच गया और तुम्हें ये भी बता दिया कि तुम्हारे पास आने से मुझे कोई भी चीज नहीं रोक सकती, मैं भी चाहूँ तो तुम्हें एक पल में भी मार सकता हूँ। तुम्हारे बंदे अभी इतने ताकतवर नहीं हुए कि शामिर आदम को रोक सके, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने शुक्रिया अदा करने आया हूँ और ये मेरा एक अंदाज है शुक्रिया अदा करने का। जिसके बाद अना शामिर से कहेगी कि अब तुम जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, जहाँ अब अना और शामिर दोनों में मोहब्बत की कहानी शुरू होती जा रही है। जहाँ फिर अगले ही दिन नरोज आदम भी पेशी के लिए जाएगा, जिसके बाद नरोज आदम को छोड़ दिया जाएगा और बहुत धूमधाम से नरोज आदम को वापस लेकर आया जाएगा, जिसकी वजह से आदमों के सारे आदमी नरोज आदम के गले में हार डालेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। जहाँ फिर नरोज आदम वापस आने पर सबसे पहले अपनी बेटी से ही मिलेगा और तब निम्रा रोते हुए अपने बाप के गले लग जाएगी। जहाँ अब नरोज आदम को भी पता चल गया है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर नरोज आदम निम्रा को इस्तेमाल करेगा ताकि वो दिलावेज नवाब को खत्म कर सके, क्योंकि जैसे ही उससे ये बात पता चली थी कि दिलावेज नवाब को निम्रा ने जख्मी करके फेंक दिया है और वहाँ से भाग चुकी है, तो उसे इस बात की काफी ज्यादा हैरानी हुई है। जहाँ फिर जैसे ही नवाब को पता चलेगा कि नरोज आदम जेल से छूटकर वापस आ गया है, तो वो भी अना को अपने सामने पेश होने का हुक्म देगा और जैसे ही अना उसके सामने आएगी तो वो अना से कहेगा कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारी वजह से नरोज आदम भी बाहर आ गया और आधा का आधा दुनियापुर भी उनके हवाले हो गया। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। नरोज आदम मेरा छला हुआ सांप है, उसने तुम्हें इतनी होशियारी से इस्तेमाल किया है कि तुम्हें पता भी नहीं चला। ये सारी की सारी उसी की चाल थी, उसने बैठे बैठे सब कुछ कर लिया और तुमसे बिना लड़े आधा दुनियापुर भी ले लिया और तुम्हें पता तक नहीं चला। जहाँ अना ये बात नहीं मानेगी और कहेगी कि मैंने ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है और नरोज आदम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब दुनियापुर का कंट्रोल उसके बेटे के पास है और उसका बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से हमें उनसे लड़ना पड़े। जहाँ फिर नवाब कहेगा कि तुम अभी तक आदमों को जानती नहीं हो, लेकिन वो मेरे ही गुलाम रह चुके हैं, मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ, अब वो जल्दी हमसे आधा दुनियापुर भी ले लेंगे, क्योंकि तुमने निम्रा को भी भगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तब अना अपने बाप से कहेगी कि उसका बेटा सारी की सारी कमांड उसी के पास है और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आप बस बिस्तर पर लेटे रहे और अपना खाना पीना तैयार करें। दुनियापुर के मामला से आप जितना दूर रहे उतना बेहतर है। लेकिन अभी तक नवाब को सारी की सारी चाल समझ आ चुकी है और वो भी बैठे बैठे अब मक्खियां मारने वाला नहीं है, बल्कि उसके भी हाथों में खुजली हो रही है कि वो जल्द से जल्द नरोज आदम को भी मार दे, इसी के साथ साथ वो बाकी का दुनियापुर भी दोबारा से हासिल कर ले। जहाँ फिर जामिर भी अना को समझाएगा और कहेगा कि ये सारा का सारा मामला कागजों पे हुआ है तो कागजों पर ही रहेगा, असलियत में मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है, आदम हमसे पूरा का पूरा दुनियापुर लेने की कोशिश करेंगे। जहाँ अना कहेगी कि मैं ये सब कुछ देख लूंगी, आप परेशान मत हो। जहाँ दूसरी तरफ नरोज आदम की माँ ही नरोज से कहेगी कि हमें चाहिए कि हम निम्रा को उनको वापस कर दें, अगर निम्रा यहाँ पर रही तो नवाबों का हमला हम पर किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि निम्रा उनके निकाह में है और वो निम्रा को लेने वापस जरूर आएंगे। और तब शामिर कहेगा कि मैं निम्रा को कहीं नहीं भेजूंगा, वो अब यहीं पर रहेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। और तब नरोज आदम कहेगा कि मैं अभी जिंदा हूँ, इस घर के फैसले मैं करूंगा और तुम अभी कोई फैसला नहीं कर सकते, सारे के सारे फैसले मैं लूंगा और मुझे अच्छे से पता है कि निम्रा को भेजना है या नहीं भेजना। जहाँ फिर तभी जैसे ही कसाईयों को पता चलेगा कि नरोज आदम छूट कर वापिस आ गया है तो कसाई का बेटा भी
नरोज आदम के पास पहुंच जाएगा और उससे कहेगा कि हम सारी कसाई बरादरी तैयार बैठी है, हमें अपना बदला चाहिए और हम जल्द से जल्द उस लड़की से अपना बदला लेना चाहते हैं। जब तक नवाब और वो लड़की जिंदा रहेगी मेरे बाप की रूह तड़पती रहेगी और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाप की रूह को सुकून मिले। जहाँ फिर नरोज आदम कहेगा कि मिलेगा, तुम सबको बदला जरूर मिलेगा और तुम्हारे बाप की रूह को भी सुकून मिलेगा। जहाँ फिर नरोज आदम शामीर को अपने पास बुलाएगा और उससे कहेगा कि जाओ जाकर मरवा दो नवाब की बेटी को, वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए। और तब शामीर कहेगा कि मैंने बाबा सही से नहीं सुना, आपने क्या कहा है दोबारा कहिएगा। और तब नरोज आदम कहेगा कि उसने जबरदस्त कसाई को मारा है और हमें उनसे बदला लेना है। जब तक हम बदला नहीं लेंगे तो ये सब कुछ बराबर नहीं हो सकता, ना ही कसाई हमारा साथ देंगे, इसलिए हमारा बदला लेना बहुत जरूरी है। और तब हो सकता है कि शामीर अपने बाप से कहे कि नवाब की बेटी ने उसका कत्ल नहीं किया बल्कि जबरदस्त कसाई को मारने वाला जामिर और नवाब खुद है, अगर बदला लेना ही है तो नवाब को मार कर ले। जहाँ फिर हो सकता है कि यहाँ पर नरोज आदम को भी शक हो जाए कि शामीर कहीं ना कहीं अना को पसंद करने लगा है और हो सकता है कि ये नवाब की बेटी के साथ इन्वॉल्व हो जाए। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि नरोज आदम के हुक्म पर शामीर भी अना को मारने उसके घर पहुँच जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।